हेलो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टेट सॉल्व कर रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोगों ने प्रश्नावली 12B सॉल्व कर ली थी। तो आज हम लोग प्रश्नावली 12C सॉल्व करेंगे, कक्षा 10 पार्ट 1। ठीक है, इस बुक में डॉक्टर मनोहर रे प्लस NCERT के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरे जो वीडियो हैं उनका जो लेटेस्ट वीडियो मैं जब भी कोई अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है NCERT का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप लोग ज़रा एक क्वेश्चन देख लें। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, हमको दिया गया, देखो, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। तो हमको ये जो छायांकित भाग दे रखा है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास एक फिगर दिया गया है। ओके, ये हमको एक फिगर दिया गया है इस तरीके से। इसमें ये एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से बना लें थोड़ा। ये हमको दे रखा PRQ और ये सेंटर है यहाँ पे, तो इसको हमने नाम दे रखा O। अब क्वेश्चन में ही बोला गया है हमको कि PQ बराबर कितना दे रखा, 24 सेंटीमीटर, मतलब ये हमको कितना दे रखा, 24 सेंटीमीटर। ओके, और PR हमको दे रखा 7 सेंटीमीटर। इतनी वैल्यू हमको दे रखी है और हमसे जो एरिया पूछा गया है वो एरिया हमसे पूछा गया इस पैटर्न का, इसका एरिया हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग एक काम करते हैं। यहाँ पे एक तो ये देखो अर्धवृत्त है। ठीक, क्या है ये, अर्धवृत्त है। ये इस साइड भी दोस्तों है, आपके बुक में दिया नहीं गया होगा तो आप लोग वहाँ पे इसको सेट कर लें। ये इस तरीके से कुछ एंगल है। ठीक है, मतलब ये निकालना, ये इतने दो का हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करें, देखो ये एक अर्धवृत्त बन रहा है। इतने पार्ट को अगर हम दो जगह डिवाइड करें तो एक साइड दो अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो हम एक हाफ सर्कल का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, और उसमें से हम ट्रायंगल का अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये पार्ट बच जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमको दिया क्या गया, हमको दिया गया जो O है वो वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार, O वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, चित्र भी आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा होगा। तो O वृत्त का जो है वो क्या है, केंद्र है। ओके, और जो हमारे पास ये QR है, ये क्या है, QR वृत्त का व्यास है। ये हमको क्या दे रखा, व्यास दे रखा है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो त्रिज्या कितनी होगी, देखो तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी व्यास बटे 2 होती है। कितनी होती है, व्यास बटे 2 होती है। तो पहले हम एक काम करें, पहले ये हम QR को फाइंड कर लें। ओके, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज PQR। ठीक है, PQR एक समकोणीय त्रिभुज है। ये कैसा है, एक त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है। ठीक, जब ये समकोणीय त्रिभुज है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग लेंगे समकोण PQR में पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण कितना है यहाँ पे, QR है, तो हम लिखते हैं QR का स्क्वायर, आधार PR स्क्वायर
और लंब कितना है देखो पी क्यू का स्क्वायर। ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो क्यू आर की तो वैल्यू हमको निकालनी ही है। पी आर की वैल्यू दे रखी 7, तो 7 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा 49 होगा। और ये हो जाएगा कितना 576 क्यू आर स्क्वायर। तो इन दोनों जब हम ऐड करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आएगा 625 निकल के आएगा। तो यहाँ से क्यू आर बराबर अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा √625। तो क्यू आर बराबर निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। कितना निकला 25। तो ये पूरा कितना निकला 25 निकला है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या तो कितनी है 82/2, मतलब 25 बटे कितनी हो जाएगी 2। त्रिज्या कितनी होगी 25/2। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, समकोण का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग, और पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। ओके। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का कितना पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 पाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग 22/7। आर की जगह रखेंगे हम लोग 25/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो, इससे ये चीज़ डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू इसका हम लोग करें तो 625 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो गया बटे में 4 हो गया। ओके। तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 68, ये 7 और था, 7 छोड़ दिया था हम लोगों ने। 68 के 5, ये कितना हो गया 75। ओके। तो ये हो जाएगा 28। कितना आ गया ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो एरिया निकला वो किसका निकल गया, इस पूरे का नहीं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं समकोण का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज डाल देते हैं यहाँ पे। तो कितना है देखो 1/2 आधार गुणे क्या होगा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 24। ठीक। तो अगर हम गुणा करते हैं तो इसको 1 टाइम डिवाइड करते हैं कितना 12, तो ये आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल किसका निकला है, सर्कल का निकला है। हमें चाहिए किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस होगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। तो अर्धवृत्त का कितना निकला, ये था मेरे पास 6875/28 माइनस कितना हो जाएगा ये 84। कितना हो गया 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 28। तो यह 6875 होगा माइनस इसके अपॉन में 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 28 टाइम आएगा, तो इंटू करेंगे 28 का और इसका, तो कितना आएगा देखो मेरे पास, तो निकल के आएगा 2352। आप लोग इंटू कर लें। ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दें 3 बचेगा। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 7 में से 5 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक। यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा आप लोग, क्या है देखो। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया हो। तो हमको फिगर दे रखा है, फिगर आप लोगों ने देख लिया होगा। फिगर कैसा है मेरे पास, एक ट्रायंगल है इस टाइप का। देखो थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको।
ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक। और यहाँ पे ये एक सर्कल दे रखा है इसके ऊपर, और इस एरिया हमको जो निकालना है वो हमको निकालना है इस पार्ट का। ओके, ये भी हम लोगों को निकालना ही है, लेकिन इसमें डाउट ये रहेगा, ये पहले नंबर डाल देते हैं ए बी और इसको डाल देते हैं ओ। ये कितना हो जाएगा ओ, और जो सेंटीमीटर दूरी रखी वो रखी 12 सेंटीमीटर ये रहेगी, तो 12 सेंटीमीटर ये और 12 सेंटीमीटर ये। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो क्षेत्रफल सीधे पता चला कि हम क्या निकालें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और एक सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लें, और सर्कल में से इस त्रिज्यखंड का हम लोग माइनस कर दें इसका ओ, इसको कोई नाम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं डी सी। ओ डी सी का हम लोग क्या करते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे दो कोण जो बनेगा कितने बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। तो हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है कितनी देर की हमको 12 सेंटीमीटर, भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर देर की। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकल गया है, तो भुजा हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो √3 अपॉन कितना होगा 4 × 12 का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 हो जाएगा 12 का, और √3 अपॉन में कितना रहेगा 4, डिवाइड करते हैं 4 बन जा 4 3 जा, या 2 बचेगा 4 6 जा, तो कितना निकला 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकला, समबाहु त्रिभुज का। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, पहले तो सर्कल का निकाल देते हैं, ठीक, और एक त्रिज्यखंड का भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका हाफ, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, देखो 12/2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो त्रिज्या निकल आई है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे थीटा ये सब 60 डिग्री के हैं, क्योंकि समबाहु पहले ही बोले, तो ये कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं दीर्घ, देखो ये एंगल 60 का है, कितने का है 60 का है, तो हम यहाँ पे निकाले पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, तो कितना हो जाएगा, देखो अगर इसको 60 को 360 का पूरा सर्कल होता है, माइनस कर देंगे 60 तो कितना बचेगा 300, तो 300 डिग्री का कोण निकल आया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा θ/360 × πr² फार्मूला होता है। तो थीटा की जब रखें 300/360 × पाई की जगह हम लोग वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू ये हो जाएगा 6 × 6, क्योंकि रेडियस कितनी निकालेंगे 6, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करें तो 5 बचेगा, और इसको डिवाइड करें 6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो ये कितना मेरे पास बचेगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 110 × 6, और बटे में कितना होगा 7, तो 11 ये 66 हो जाएगा, तो 660/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का था जो इसका एरिया निकला। तो इतने को हम जोड़ दें और इसको जोड़ दें, तो यही तो छायांकित भाग हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, इसका कितना निकला था, ये इसको पहले लिख देते हैं हम लोग 660/7 प्लस इसका कितना हो 36√3। तो हम इसको लिख सकते हैं 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 जरा आप लोग देखें, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग देखें जरा कि दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और नंबर 2 है पथ का क्षेत्रफल। ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना हमको, एक तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना इस एरिया का। ओके, इस एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक, दूसरा हमको क्या है, इसके पथ की हमको लंबाई भी निकालनी है। और यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो 106 दे रखी, और ये दूरी हमको कितनी दे रखी 10, और ये जो लेंथ है हर जगह पे मोटाई है वो दे रखी हमको 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बोल दिया गया 10 दी गई है। ओके, तो हम नंबर 1 पहले लेते हैं, जो चीज़ हमको नंबर 1 पे निकालनी है। तो नंबर 1 पे हमको क्या निकालना है, देखो नंबर 1 हमको निकालना था पथ की लंबाई। ठीक, नंबर 1 में क्या है, पथ के आंतरिक किनारों के जो इसके किनारे किनारे हम लोग चलेंगे तो इसकी हमको लंबाई निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ पे अर्धवृत्ताकार पथों की आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को हम लोग ले लेते हैं, ये आंतरिक त्रिज्या है ये वाली। ठीक, दूसरे पेन से दिखा देते हैं हम लोग। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है R1 हम लोग मान लेते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इस साइड दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की इसको हम ले लेते हैं R2। तो इसको हमने ले लिया कितना R1। ठीक, तो R1 कितना निकल गया, R1 निकला है 60, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 60 अपॉन कितना 2, कितना निकला है 30। ठीक, तो कितनी निकला है कि 30 निकला है। और दोनों वृत्तों की परिधि कितनी होगी, देखो एक आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है, तो दोनों अर्धवृत्तों की परिधि। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। कितना होता है 2πr, आधे हैं। ठीक, तो आधा ये रहेगा आधा ये रहेगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, या हम लोग क्या कर दें 2πr इंटू कर दें 1/2, और इंटू में कितना रहेगा 2, बात वही है, इससे इसको डिवाइड करें तो कितना बचेगा यहाँ पे 2πr बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हम आंतरिक निकाल रहे हैं तो हम R1 रखेंगे, तो यहाँ पे 2π की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 22/60 इंटू कितना हो जाएगा 30। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 इंटू 2/7। तो हम लोग इंटू करके निकालते हैं तो ये है 13/20/7 सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में दिया गया तो मीटर लिख देते हैं हम लोग। तो इसका जो इसका और इसका निकल आया मेरे पास। अब हमको इन दोनों का और निकालना है। ठीक, तो रेखाखंड की लंबाई कितनी है, देखो रेखाखंड की लंबाई हमको दे रखी है 106। ठीक,
106 रेखाखंड हैं कितने? 2, तो दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। दोनों रेखाखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 106 प्लस कितनी हो जाएगी? 106 बराबर आ जाएगा 212 मीटर। तो इसकी और इसकी कितनी निकले? 212। तो हमें बताने थे कि यहाँ से जब हम चलें ये इस तरीके तब कितनी दूरी होगी। तो हम बता देते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे क्या था? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर। तो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 212 प्लस ये कितना निकला? 1320/7। इसको हम लोग कैलकुलेशन कर ले तो इसका सेम में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1484 प्लस 1320/कितना होगा? 7। दोनों को ऐड कर दें तो आएगा 2804/7 मीटर। तो पूरे पथ की जो लंबाई थी वो ये निकल आ गई। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? देखो अब हम लोग इसके मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग? मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए देखते हैं मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो ये तो त्रिज्या हमें पता थी कि r1 है कितनी देर की? r1 बराबर हमको दे रखा है यहाँ पे 30। कितना दे रखा है हमको? 30। अब अगर हम r2 निकालें तो कितना होगा? देखो r2 यहाँ से यहाँ तक होगा, ये दूरी है। तो 30 तो ये हो गई थी, 10 ये है, कितनी हो गई? तो r2 बराबर निकल के आएगा 30 प्लस 10, तो r2 बराबर 40 मीटर। r2 और r1 की वैल्यू निकल आई है। ओके, तो अब हमको क्या चाहिए? तो यहाँ पे हम पहले ये एक वृत्ताकार है और ये एक वृत्ताकार है, तो हम निकाले दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये होगा। ठीक, यहाँ से पाई तो पहले ही काउंट करते, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इंटू r2 की वैल्यू कितनी होगी? 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणे 40 प्लस 30, a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 22/7 इंटू कितना हो? 70 इंटू बचेगा यहाँ पे 10। तो इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कितना बचेगा? 10। तो ये हो जाएगा 2200। कितना हो गया? 2200 वर्ग मीटर। ठीक, इस साइड का हटा दें ज़रा। ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार थे ये और ये, तो कितना निकला? 2200। अब हम निकाल लेते हैं ये दो आयताकार हैं। ठीक है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो एक ये है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा? ये L इंटू बी होगा। कितना होगा? L इंटू बी होगा। हैं कितने? 2, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक ही है। ठीक है, तो L कितना है यहाँ पे? 106 इंटू बी कितना है? 10 और हैं कितने? 2, तो इसका गुणा करें तो हो जाएगा 60 इंटू कितना होगा? 2, तो ये 0 2 1 2 कितना आ गया? 21-20 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकला? दोनों इसका निकला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पथ का कुल क्षेत्रफल। पथ का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस होगा दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो गया? 2200 प्लस 21-20 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? देखो 43-20 वर्ग मीटर। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।